इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन स्वाभिमान नहीं खोया? ये कहानी है उस शेर की जो जंगलों में रहा पर कभी पिंजरे में नहीं गया। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ की पावन धरती पर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए एक डर बन गया। महाराणा उदय सिंह के पुत्र रानी जयवंताबाई के संस्कारों में पले महाराणा प्रताप ऐसा योद्धा जिसका भाला 7 फुट लंबा था, कवच 80 किलो का और फिर भी रणभूमि में बिजली की तरह टूट पड़ता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अकबर, जिसने आधा भारत झुका लिया था। उसने मेवाड़ की ओर शांति का प्रस्ताव भेजा। महाराणा प्रताप, अधीनता स्वीकार कर लो, सुख सुविधाएं तुम्हारी होंगी। लेकिन प्रताप का उत्तर इतिहास बन गया। मेवाड़ का राणा किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। 18 जून 1576 हल्दी घाटी, जहां मिट्टी पीली थी लेकिन उस दिन लाल होने वाली थी। एक तरफ 25,000 मुगल सैनिक, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उनके वीर। चेतक पर सवार प्रताप सीधे दुश्मन पर टूट पड़े। कहा जाता है चेतक ने एक छलांग में हाथी का सिर चीर दिया, लेकिन युद्ध हमेशा कीमत मांगता है। घायल चेतक, टूटा हुआ पैर, फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षित पहुंचाकर वीर गति को प्राप्त। वो घोड़ा नहीं था, वो इतिहास था। हल्दी घाटी के बाद ना महल बचे, ना धन, ना सेना। जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर अपने बच्चों को भूखा सुलाकर भी महाराणा प्रताप नहीं झुके। अकबर जीत गया था युद्ध, लेकिन महाराणा प्रताप को कभी नहीं जीत पाया। वक्त बदला। महाराणा प्रताप ने एक एक करके मेवाड़ की धरती वापस ली, चावंड को राजधानी बनाया और अंतिम सांस तक स्वतंत्रता का दीप जलाए रखा। महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि हार युद्ध से नहीं होती, हार झुकने से होती है। वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक विचार थे और विचार कभी नहीं मरते। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।